बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। ये डिक्टेशन रिपोर्टर्स और स्टेनोग्राफर्स के लिए हैं। एडवांस फ्रेजेस बता रहा हूँ। सभापति महोदय, सभापति और म से काट दें, सभापति महोदय। देश की हालत, देश की और ल को वादा कर दें, इससे हालत पढ़ना है आप लोगों को, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं। देश की हा का बड़ा गोला लगा के त कर दें, आधा कर देंगे, हालत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से, सरकार को बड़ा करें, की ओर से कड़ी कार्रवाई, क से कड़ी कार्रवाई। वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति। शासक दल, शासक दल बड़ा कर दें। पिछली सरकार, पिछली का सब चिन्ह है, सरकार को डबल कर दें। के बारे में, के बारे में। देश के लोग, देश के लोग। काम हो रहा है, काम हो रहा है। और एडवांस करना चाहें तो हो रहा है कर दें, और आगे कम काम की बिंदी लगा दें, काम हो रहा है। चलने वाली सरकार, चलने वाली सरकार को डबल कर दें। जनता के सामने, जन को वादा कर दें, और के सामने के लिए सामने का स लगा दें, सिर्फ के ओमिट कर दें। जनता के सामने। नई सरकार, ना से नई सरकार कारगर तरीके से, कार को डबल कर दें, घर निकल जाएगा, तरीके से कर रही है, कर को डबल कर दें, कर रही है। महात्मा गांधी, म लिख के ग से काट दें, नाम के नीचे टिक लगा दें। प्रचार प्रसार, प्रचार और सार, प्रचार प्रसार। देश की जनता के सामने, देश की जन को वादा कर दें, जनता के सामने सर्कल सा लगा दें। फिर से देखें, देश की जनता के सामने। अहिंदी भाषी, आका डेस लगा के अहिंदी भाषी, ये ना का हुक लगाया, अहिंदी भाषी। वहाँ की जनता, वहाँ की जना को वादा कर दें, वहाँ की जनता। उदार ढंग से, उदार लाइन को काट के अंग लगा दें, उदार ढंग से। गांव गांव में, ये गांव, फिर एक वो लगा दें, गांव गांव में, गांव गांव में। गली गली में, गली गली में। ये बच्चों आउटलाइन हो गई आपकी एडवांस फ्रेजेस। अब मैं इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ, आप लिखें। यस, सभापति महोदय, यह जो विधेयक सामने है, जो देश की हालत है, आवश्यक वस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, वस्तुओं की उपलब्धि के बीच उनका अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगाई का पैदा हो जाना, ऐसी स्थिति है जिसमें स्वभावतः सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उसको देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है कि क्या यह सरकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह इसे चाहती है, क्या यह सरकार इसको लागू करने का इरादा रखती है। मैं अभी नियत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वस्तु स्थिति वहाँ तक जाने को मजबूर करती है। हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं, जो उन्होंने कहा है सही है, उससे ज़्यादा कहना भी सही होगा।
देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांश वही लोग थे जो उसके पहले शासक दल के थे। इसलिए नीतियों के जरिए महंगाई बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में एक दूसरे से होड़ लेने में वे लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा जनगण को लूटने में चोर व्यापारियों की मदद करें। जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में देश के पूंजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है। दोनों के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है। अभी चीनी का जिक्र हुआ। जिस समय यह सरकार आई उससे पहले जनता पार्टी की सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटाई। कहा गया कि देश में चीनी ज़्यादा हो गई, इसलिए गन्ने की कीमत 250 रुपये क्विंटल कर दी गई है। लेकिन चीनी की कीमत बढ़ा दी है। फिर नियंत्रण हटाकर और फिर नियंत्रण लगाकर खुले बाजार में 4-4.25 रुपये किलो चीनी की कीमत कर दी गई। गन्ने की कीमत घटाकर और चीनी की कीमत बढ़ाकर खुले आम जनता की सरकार ने देश के लोगों से यह कह दिया कि किसान चूँकि गन्ना पैदा करते हैं इसलिए उसकी कीमत घट जाए और करोड़पति चूँकि चीनी मिलों के मालिक हैं उसका मुनाफा करोड़पति लेते हैं इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मतदाताओं, यह करोड़पतियों के हुक्म पर चलने वाली सरकार है। जब नई सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने खुला ऐलान किया है कि हम दाम को बांधेंगे, हमको बहुमत दीजिए। विशाल बहुमत मिला। वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए हैं और दाम बांधा गया। चीनी का दाम 4 रुपये किलो था। ऐसा कसकर बांधा कि उनका दाम बढ़ा नहीं। हुआ क्या? दाम कूदा, कीमत ने छलांग मारी। 4 रुपये से 4.25, 4.5 से 5 रुपये किलो कीमत हुई। इस तरह से इस नई सरकार ने करोड़पतियों से कह दिया कि ज़्यादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेस कर सकती है और कर रही है। यहाँ पर गन्ने का जिक्र आया। सरकार का दावा है कि देश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खासकर उस इलाके से आते हैं जहाँ के किसानों ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगली कतार में अपनी जगह बना ली है। किसानों का गन्ना बिक गया, लेकिन सरकार के भंडार में गन्ना नहीं आया। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस त्याग की भावना से गांधी जी के समय में हिंदी प्रचारकों ने कार्य किया था, उसी भावना से आज भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक इस कार्य के पीछे अच्छी भावना या अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक इस कार्य में सफलता उतनी मात्रा में नहीं मिल सकेगी जितने की आवश्यकता है। यदि हिंदी में भी कोई संकुचित भावना इस बीच में आ गई हो तो उसे दूर करना होगा। उसमें ऐसी व्यापकता लानी होगी जिसकी आशा हमारे संतों और महात्माओं ने काफ़ी समय पहले की थी। आज हिंदी से धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, प्रांत की सीमाओं को छोड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की जहाँ अपेक्षा की जाती है, वहीं उससे यह आशा भी की जाती है कि विदेशों में जाकर
विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में इसी प्रकार से भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दे सकती है। धन्यवाद।